हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एग्रीकल्चर के सेगमेंट में। देखिए पीछे आपको एक मिर्च का पेड़ दिख रहा होगा। आपने यहाँ पे कुछ हरी मिर्च दिख रही होगी, कुछ लाल मिर्च दिख रही होगी। क्या आपने कभी पीली मिर्च देखी है, येलो मिर्च? और जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, या फिर मैं कहूँगा जो खेती बाड़ी से या फिर मिर्च का कभी उन्होंने उगाई है, वो जानते होंगे जरूर। पीली मिर्च भी होती है और लाल मिर्च भी होती है। अलग अलग मिर्च का भाव होता है। और जैसे हम लोग अगर बात करें अपनी, तो एक लखुरी मिर्च जो कि वेट में हैवी होती है, उसके अंदर ढेर सारे बीज होते हैं, उसको बहुत उगाया करते हैं। और एक नॉर्मल अपनी रेगुलर मिर्च होती है जिसमें लंबी लंबी मिर्च होती है लेकिन बीज ऊपर कम होता है। तो ये अलग अलग मिर्च की वैरायटीज है। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो मिर्च का पौधा आपके सामने लगाया और बात करी यहाँ पे खेती बाड़ी की भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहाँ पे हम करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले। देखिए लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई देखिए बहुत सारे लोग, ज़्यादातर मैं जो मेरा अनुमान है, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें एक मेजर परसेंटेज वोट नहीं दे रही है। जिसकी वजह से आप अभी देखोगे, चाहे आप उसको इलेक्शन कमीशन की नाकामयाबी कहो या कुछ भी कहो, तो वोटिंग परसेंटेज अगर मैं कल का ही देखूं तो बहुत सारी जगह पे अच्छी अच्छी जो सिटीज़ वाले एरियाज हैं, बहुत ही कम है वोटिंग परसेंटेज। मतलब 40-50% से भी कम आपको, 40%, 50% इतना वोटिंग परसेंट जा रहा है। और वोट देना, देखिए हम लोग उन्हीं लोगों में से हैं जो बाद में कहेंगे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, है ना। और ये एक वोट देना, सब जाओ आराम से अपना अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और थोड़ा सा एक दुखद लगता है जब, चाहे आप बीजेपी को वोट दो या फिर कांग्रेस को वोट दो या नोटा को वोट दो या किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट तो जरूर दो। ये बहुत लोग जो है इसी चीज़ को बात में धीरे धीरे करके, अगर आप देखे जाए, मैं क्लियरली अगर डेटा को देखूं, क्योंकि जब हम अभी गांव में वोट दे रहे हैं तो गांव में क्या होता है, घर से एक एक बंदा, इवन बुजुर्ग तक को भी वोट देने लेके जाया जाता है और वो वोट देता है, तो परसेंटेज अच्छी खासी होती है। अनटिल एंड अनलेस कोई बिल्कुल इतनी क्रिटिकल हालत में पड़ा है, बट उसमें भी अगर ओल्ड एज की बात करें जाए तो इलेक्शन कमीशन वो भी फैसिलिटी दे रहा है। बट सिटीज़ में अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल ही डिप हो रहा है, जो कि खुद कंसर्निंग फैक्टर है। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। और फिर बाद में अगर कोई चुन के आ जाता है तो वो उसी के हिसाब से फिर कहते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं। और वो वही लोग ज़्यादा होते हैं जो वोट देते ही नहीं है, इसका ज़रूर ध्यान देना। लेकिन क्योंकि जिन्होंने वोट दिया है उनको तो पता है उन्होंने किसको वोट दिया है। ये यहाँ पे ये बात नहीं है कि किसको वोट दिया है नहीं दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी 26 अप्रैल को जो सेकंड फेज के इलेक्शंस हुए, यहाँ पे जैसे ऑब्जर्व किया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत डिप हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगा अपने हिसाब से एज एन इंडिविजुअल। और कंट्री के बेस पे भी तो कंसर्न वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप भी अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत ही खतरनाक ये चीज़ है। ज़रूर करें, ये अधिकार है, आपको दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आपके सामने प्राइस सेक्शन की सीरीज हमने खोल के रख दी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम एग्री सेक्टर की बात करें तो आज कुछ सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले है कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्री की जब भी बात आती है, एग्रीकल्चर की जब भी बात आती है। बिना सीड के आप क्या ग्रो करोगे? आप कहोगे नहीं एयर लेयरिंग कर देंगे प्लांट की ग्रोथ के लिए। देखिए वो जब आप फ्रूट्स की बात करते हैं डाल, तब तो आप एयर लेयरिंग करते हो। एयर लेयरिंग शायद कई लोगों को नहीं पता होगा जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। होता क्या है कि जैसे एक पौधा, एक पेड़ है, उसके तने पे से जड़ निकाल लेते हैं। कैसे? हल्का सा उसकी बार्क को खोद के उसमें कुछ गीला मटेरियल लगा के, गीला इन द सेंस थोड़ा सा जैसे कोकोपीट टाइप का, उसको लगा के उसको बांध दो, उसमें से जड़ निकल जाती है। फिर जड़ उसके अंदर बन गई तो साइड से काट के उसको गमले में या फिर मैं कहूँगा जहाँ पर आपने लगाना है उसको लगा देते हो। तो वो एयर लेयरिंग के तरीके से प्लांट की रिप्रोडक्शन किस तरीके से आप कर सकते हो और एक प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हो, वो एयर लेयरिंग कहलाई जाती है। देखिए हमें तो हम डीप में पता है, चीज़ें करते हैं तो आइडिया रहता है और इसलिए आपके सामने भी कुछ रखने की कोशिश करते हैं। तो सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड्स से बात आई या एयर लेयरिंग की। देखिए कावेरी सीड्स को अगर हम देखें तो 4500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया। लेकिन ये स्टॉक हमारे सामने क्यों आया है, इससे हम कुछ सीखेंगे, फिर आगे एक स्टॉक की और चर्चा करेंगे। देखिए ये आपके सामने मैंने मंथली चार्ट रखा है कावेरी सीड्स का। अगर अभी आप देख रहे हो यार ये स्टॉक आसमान पे पहुंच गया है कि नहीं है? लेकिन इस स्टॉक को जरा देखिए, अब ये स्टॉक आसमान पे पहुंच गया, इसने अपना पहला टारगेट ध्वस्त कर दिया 820 का। दूसरा टारगेट इसका ये जोन है, देखिए ये जोन। अब आप कहोगे यार ये तो बढ़ गया, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस बढ़ने के पीछे, जो ये पिछले इसी महीने के अंदर बढ़ा है, इसके पीछे आपको ये जरूर ध्यान दें। ये अभी अगर आप देखोगे आपको बहुत बड़ा परसेंटेज लग रहा होगा बढ़ के, लेकिन ये मंथली चार्ट है, आप क्लियरली देखिए। जैसे ये मंथली में मोमेंटम वापस आया था, यानी कि जो कि अगस्त और जुलाई अगस्त के टाइम पे ये लेवल था 500 से 600 का, हम इस स्टॉक को आपके सामने कई बार लेके आए और इसने कई बार अच्छी खासी करेक्शंस भी दी, लेकिन ये बढ़ा। बट ये अभी जस्ट बढ़ा है, ये भागा नहीं है, मैं कहूँगा ये जस्ट बढ़ा है, स्टार्ट किया है इसने यहाँ पे। बट जब हम जड़ से चीज़ों को समझते हैं, जब आप देखिए
मैंने आपके सामने मंथली चार्ट रखा, मैं वीकली चार्ट रखता हूँ। जैसे इसने यहाँ पे वीकली पे साइकिल स्टार्ट करी थी, इसने बेरिश साइकिल में चला गया था ये 2022 में, फिर ये साइकिल स्टार्ट की यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे पड़ा। साइकिल स्टार्ट कब हुई इसकी? जुलाई की स्टार्टिंग में, और ये करेक्शन आई अगस्त के टाइम पे, यानी कि ये 580 के लेवल पे। अब आप जरा देखिए, पॉजिटिविटी आई और करेक्शन आया, साइकिल स्टार्ट हुई, तो ये जोन यानी कि 580 से लेके 540, अगर कहीं पे भी आपने एंट्री किया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस और दिस और दिस, किसी भी स्टॉप लॉस के साथ कहीं पे भी एंट्री किया, आप अपने आप को खुशनसीब समझ रहे होंगे। देखिए रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, और बढ़िया रैली, वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो चीजों को, समझ रहे हो चीजों को कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको यार इतनी जड़ पे मिल जाता कितना बढ़िया रहता है। तो जरा देखिए जड़ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जड़ देखिए, ये अगस्त 5 को ही आपके सामने वीडियो आता है और जड़ पे लाने की कोशिश करते हैं आपके सामने, ताकि आप सीखो, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, और अपॉर्चुनिटी आपके सामने जब तैयार होती है सब रिस्क को समझो। देखिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर जाके देखिए, बाकी सीरीज प्राइस सेक्शन की आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। ये सब कुछ आपको सिखाएगी, चीज़ें समझाएगी, और KSCL को आप देख सकते हो, क्या बेहतरीन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं टारगेट के बारे में बात करते हैं। अगस्त 5 के दिन में चलते हैं, अगस्त 5 वाले वीक में ये रहा 580 के आसपास का प्राइस है। पहला टारगेट कितना था? 40%, ध्वस्त हो गया। दूसरा टारगेट अगर मैं सारे उनको लेके चलूँ तो ऑलमोस्ट 75 से लेके 85% के आसपास है। आपको यार क्या बात है, यानी कि एक साल, अब अभी अगस्त आएगा, एक साल के अंदर अगर आप कोई स्टॉक आपको 85% दे जा रहा है और बढ़िया मूव देने के बाद, तो क्या बुराई है, कितना बेहतरीन मूव दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं। अब रिस्क के बारे में भी अगर बात करोगे, तो अगर मैं डीप रिस्क के बारे में भी बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपने मान लो एंट्री ली 600, मैं और टफ कर लेता हूँ, मतलब और ऊपर लेके जाता हूँ, और आपका स्टॉप लॉस था 400। मतलब आप देखा भाई, मैंने तो डीप रिस्क के साथ जा रहा हूँ, 200 पॉइंट का मैंने लॉस ले लिया, और 200 पॉइंट के हिसाब से मैंने 10 ही शेयर खरीदे, ताकि मेरा लॉस जो है 2000 का रहे। ठीक है भाई, अच्छी बात है आपने। अब अगर आप 4000 का लॉस लेने को तैयार है, आपने कहा नहीं मैंने तो 20 शेयर खरीद लिए, मैंने बिल्कुल डीप रिस्क लिया 600 से, और मेरा टारगेट है 1000 का। अब 600 से 1000 का आपने कहा मैंने 200 का रिस्क लिया, मेरा 400 का टारगेट है। तो भाई देखिए, क्लियरली देखिए आपका, और रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे किया, पोजीशन के साइज को मैनेज करके। ये तो छोटी सी चीज हमने बात करी। एक और स्टॉक को देखेंगे, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज। अब आपको हो गया यार मंगलम, ये बहुत ही छोटा है, ये भी सीड्स, नॉन एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल इसके सेगमेंट में काम करता है। 335 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको आप कहोगे यार ये स्टॉक है क्या, इतने छोटे छोटे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। देखिए जो KSCL हम आसमान पे देख रहे हैं, वो हम अभी देखते हैं MGEL को देखते हैं कैसे बन रहा है, देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट जैसी करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हो रही थी, अभी हम कुछ महीने पहले, यानी कि ये महीना कौन सा था जब ये रैली आई थी, उसके बाद वाले महीने में, फरवरी मार्च या अप्रैल चल रहा है, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे आया, भागा नहीं मंथली चार्ट। बट उम्मीद इससे है कि 23 से अगर ये 60 के लेवल पे भी जाता है तो कितना बढ़िया है, बट पेशेंस चाहिए। MGEL, अब इसको वीकली चार्ट पर रखते हैं, चीज़ें देखिए आप क्लियरली वीकली चार्ट पे। यहाँ पे फरवरी में हमने आई थिंक बात करी थी, और लेकिन इसके बाद ये थोड़ा और नीचे आया। बट अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री पे क्या होगा, लास्ट जॉइंट लो, ये देखिए जॉइंट लो, या तो ये है या फिर ये है या फिर ये स्टॉप लॉस होंगे। क्या इस करेक्शन में स्टॉप लॉस हिट हुए? नहीं हुए। पॉजिटिविटी दिख रही है, बढ़िया। देखिए एंट्री पॉइंट, अभी नेक्स्ट एंट्री पॉइंट MGEL आपके सामने फिर से आ गया। अब टारगेट को देखते हैं, कितना टारगेट है अभी, कितना है, डबल का। और अब देखिए कुछ लिखते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता पॉइंट। देखिए ये क्या है, 23 का, ठीक है, क्या है 23 का। अगर एंट्री लेते हैं 23 पे, हमें पता है स्टॉप लॉस कितना है, 17 या 18 का, ठीक है, 5 पॉइंट का है। अगर मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 1000 शेयर खरीदूंगा। अगर कम है तो उसके बाद ऊपर जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें तैयार हूँ कि भाई ये मुझे एटलीस्ट कहाँ तक दे, 49 के आसपास तक का जोन दे, तो देखिए ये पाथ है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नंबर्स लिखते हुए दिख रहे होंगे, क्यों हम बात कर रहे हैं। अब ये स्टॉक अब आपके सामने आएगा, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा था तो उस टाइम पे भी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। देखिए पेनी स्टॉक @22 फरवरी में इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, फरवरी 25 को। उसके बाद मार्च गया कंसोलिडेशन में, या अप्रैल चला गया कंसोलिडेशन में। अब अप्रैल एंड पे जाके थोड़ा मूव स्टार्ट हुआ है। 22 का ये लेवल है, 2 महीने का पेशेंस मार्केट में अगर आपने दिखा दिया तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। मार्केट में अगर किसी चीज़ की जरूरत है ना, तो पेशेंस की, और पेशेंस से पैसा मिलता है। वो अगर मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल दूं ना, तो मान लो कोई स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है, कोई, या निफ्टी की बात कर लेते हैं, वो इस लेवल पे, एक लेवल पे पड़ी हुई है, आपने एंट्री करी, और ये या तो ऊपर जाएगा, या फ्लैट जाएगा, या नीचे जाएगा, 3 ऑप्शन इसके पास है। तो पेशेंस अगर आपने रखा है तो ऊपर जाएगा तब भी फायदा है, साइड में जाएगा तब भी फायदा, बस नीचे जाएगा
तब थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो कितना, मतलब देखिए ये खाली फ्लैट फ्लैट भी जाता है निफ्टी में, अगर आप ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में जाते हो तो फ्लैट फ्लैट जाता है तब भी आपको फायदा है, ऊपर जाएगा तब भी फायदा है, बस नीचे जाके नुकसान है। मतलब आपने, अगर मैं तीनों को इक्वल दे दूं 33-33-33% तो आपने 66% की बाजी मार ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आपको दी है मैंने, ये समझ जाना क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम प्राइस साइकिल के बारे में बात करते हैं उसके बेसिस पे। और उम्मीद करता हूँ यार चीज़ें आपको समझ में जरूर आई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। बाकी प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। हमने कावेरी सीड्स का एग्जांपल दिया, कावेरी सीड्स वाला वीडियो देखिए। हमने एमजीएल का एग्जांपल दिया, एमजीएल का वीडियो देखिए। प्राइस एक्शन की सीरीज में 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में है वो, या साइकिल के बारे में, बहुत ही साधारण तरीके से आपको बता रखा है। इनको देखे, समझे, सीखे। और मैं आपको यही कहूँगा, लाखों हजारों रुपए खर्च करने के से बढ़िया है टाइम को खर्च करो, और प्रैक्टिस में वो भी। तो बेसिक्स आपके सामने है, टाइम को खर्च करना, प्रैक्टिस में। वाइंड अप करता हूँ, एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वोट जरूर दीजिए, देखिए वोट जरूर दीजिए, चाहे किसी को भी दो, बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, XYZ और किसी को दो, नोटा को दो, लेकिन वोट जरूर दो, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर नोटा जीत गया तो आपका कैंडिडेट, आपके एरिया के सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, कैंडिडेट बदलने भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए नोटा को दीजिए या किसी को दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए, ये मेरी अपील है। अगर आप लोग फॉलो करते हो, चीज़ें देखते हो, समझते हो, और देखिए फिर बाद में, फिर अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं कहता हूँ फिर आप कोशिए भी मत किसी को, अगर आपने वोट नहीं दिया तो वोट जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।